Assalamu alaikum. Today in this lecture we will practice the MCQs of first year chapter 4 topic हमारे पास है mechanism of photosynthesis, light reaction and the dark reaction. So the first MCQs is light reaction take place in, हमने पढ़ा था कि जो light reaction है वो हमारे पास होती है thylakoid membrane में और जो dark reaction है वो हमारे पास होती है stroma में. So the alpha option is stroma, it's not correct. Beta is हमारे पास है cytoplasm, no, and Charlie is thylakoid membrane. ठीक है, the correct option is Charlie. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा, हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, नो इट्स नॉट राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द मेन फंक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस. ठीक है, मेन फंक्शन क्या है लाइट रिएक्शन का? हमारे पास दो रिएक्शंस थे फोटोसिंथेसिस के, एक हमारे पास था लाइट रिएक्शन, एक हमारे पास था डार्क रिएक्शन. ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है उसका मेन फंक्शन हमारे पास था एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस करना. ठीक है, द अल्फा इज द ग्लूकोज ओनली, नो, ये हमारे पास डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड द बीटा इज ATP and NADPH. yes this is correct option. नेक्स्ट चार्ली भी देखते हैं. चार्ली हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, नो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता. डेल्टा इज ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है लाइट रिएक्शन में, बट ये हमारे पास मेन फंक्शन नहीं है लाइट रिएक्शन का. लाइट रिएक्शन का मेन फंक्शन पूछा हुआ है, इसलिए हमारे पास है ATP and NADPH. द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड. ठीक है, वाटर जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस में, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता है वाटर स्प्लिटिंग, फोटो यानी लाइट की मौजूदगी में. हाइड्रोलाइसिस, नो, फोटोलाइसिस. यस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फोटोलाइसिस, यानी लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेक डाउन होती है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस. ठीक है, ये हमारे पास वाटर की ब्रेक डाउन इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे पास फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक साइट होते हैं तो उस होल को फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. चार्ली हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस, नो, डेल्टा इज रिडक्शन, नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम. जो ऑक्सीजन हमारे पास फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, नो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, नो, ये तो हमारे पास जब डार्क रिएक्शन होती है तो उसमें बनती है. ठीक है, चार्ली हमारे पास है वाटर. यस, जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं H2O हमारे पास स्प्लिट होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, उसमें से हमारे पास H पॉजिटिव आयन भी निकलते हैं और ऑक्सीजन भी निकलती है. ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है? रिलीज होती है. ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? सेपरेटिंग ऑफ वाटर यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हमारे पास वो ऑक्सीजन निकलती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली एंड द डेल्टा इज क्लोरोफिल, नो. ठीक है, अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, चार्ली. यस, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोटो सिस्टम टू एब्जॉर्ब लाइट एट. ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो फोटो सिस्टम है, एक फोटो सिस्टम 2 एंड एक फोटो सिस्टम 1. जो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 था वो हमारे पास एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करता 680 नैनोमीटर एंड फोटो सिस्टम 1 था वो कितना करता 700. ठीक है, सो हमारे पास पूछा गया है कि फोटो सिस्टम 2 कितने एब्जॉर्ब करता है, तो अल्फा इज हमारे पास 680 नैनोमीटर. यस, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है 700, नो. थर्ड चार्ली हमारे पास है 500, नो, एंड डेल्टा इज नो. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 618 नैनोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन. हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? पहले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से एक्साइट होते हैं, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, फिर इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए मूव करती है, फिर हमारे पास जाता है फोटो सिस्टम 1 में. फोटो सिस्टम 1 से हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, फिर उससे हमारे पास फेराडॉक्सिन की वजह जाती है, और जो हमारे पास फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास होता है NADP पॉजिटिव. ठीक है, NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन. अल्फा हम देखते हैं ऑक्सीजन, नो, ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है. ठीक है, बीटा हमारे पास है CO2, नो, ये भी नहीं है. ठीक है, और चार्ली हमारे पास है NAD पॉजिटिव. ठीक है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? चार्ली है. ठीक है, डेल्टा हमारे पास है ADP, नो, इट इज नॉट ऑप्शन. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द NADP पॉजिटिव चार्ली. नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस. ठीक है, हमने पढ़ा था कि
जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है। हमने जब लाइट रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने दो फेज पढ़े थे, एक हमारे पास था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट हमारे पास था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक ये था कि हमारे पास फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलती थी, फिर दोबारा हमारे पास फोटो सिस्टम 1 पे आई जाती थी। बट नॉन साइक्लिक में ये था कि फोटो सिस्टम 2 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करती थी, जेड स्ट्रीम के जरिए वो NADP पॉजिटिव के पास हो जाती, वापस हमारे पास नहीं आती थी फोटो सिस्टम के पास। ठीक है, तो हमारे पास जो साइक्लिक था नॉन साइक्लिक था वो हमारे पास ATP और NADP पॉजिटिव दोनों बना NADPH दोनों बनाता था। बट हमें सिर्फ जब ATP की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। सो द अल्फा हमारे पास है ATP है ओनली, यस साइक्लिक में हम सिर्फ ATP प्रोड्यूस करते हैं। बीटा हमारे पास है NADP पॉजिटिव ओनली, नो चार्ली है ATP एंड NADPH, नो चार्ली सिर्फ ये हमारे पास नॉन साइक्लिक में बनती है। डेल्टा हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ये सब कुछ लेक्चर मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह साइक्लिक में क्या बनता है, नॉन साइक्लिक किस तरह रिएक्शन अगर होती है, ये सब मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें कि हमारे पास जो नॉन साइक्लिक था उसमें ATP NADPH दोनों बनते हैं। ठीक है, साइक्लिक में जब हमें सिर्फ ATP की ज़रूरत होती है, NADPH की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क क्रिएशन अकरिंग। हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में क्या कहते हैं, लाइट क्रिएशन कहाँ पे होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, एंड डार्क क्रिएशन हमारे पास कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, अल्फा हमारे पास है थैलेकॉइड, नो बीटा हमारे पास है स्ट्रोमा, द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। चार्ली हमारे पास है साइटोप्लाज्म, नो, डेल्टा इज हमारे पास है राइबोसोम्स, नो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अनदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन इज, डार्क रिएक्शन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अल्फा इज द क्रेब्स साइकिल्स, नो, बीटा हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, नो, चार्ली इज कैल्विन साइकिल। ठीक है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल इज। ठीक है, कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन के शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास 6 कार्बन के एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बट वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, फिर हमारे पास 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अल्फा हमारे पास है ग्लूकोज, नो, ग्लूकोज तो हमारे पास जब कैल्विन साइकिल को हम 2 बार साइकिल चलाएंगे तो फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यस, जब हमारे पास 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन जाता है, यानी वो बन जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है, फिर हमारे पास 3 कार्बन का एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है, उसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, RUBP, नो, दिस इज नॉट, सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा, एंड डेल्टा इज NADP पॉजिटिव, नो, ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन के शुगर को कहते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में कंबाइन होता है, हमारे पास कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, ATP नहीं, अल्फा हमारे पास है ATP, वो नहीं होता, NADP पॉजिटिव, नो, वो भी नहीं होता, फिर हमारे पास है रुबिस्को एंजाइम्स। रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है, फिर हमारे पास क्या बनाता है, 6 कार्बन की एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, RUBP जो है वो 5 कार्बन की एक शुगर है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम्स। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमें चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो पहले रिएक्शन चलती है उसमें हमारे पास आते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, जब हम कैल्विन साइकिल को 2 बार चलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, जब एक बार साइकिल चलाएंगे तो हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए। ठीक है, जब हमने दोबारा कार्बन साइकिल चलाया तो हमारे पास कितने बन गए, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए और हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ठीक है, हमारे पास एक साइकिल के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है वो 2 कार्बन साइकिल चलते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, तो हमारे लिए हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट हमारे पास है 2, नो, 4 भी नहीं है, सी के चार्ली हमारे पास 6 करेक्ट ऑप्शन है, एंड डेल्टा 8, नो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
ATP used in dark reaction is produced during, जो ATP हम डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज़ करते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में नो, क्रेब्स साइकिल बीटा नो, चार्ली है लाइट रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा फर्मेंटेशन नो। हमने पढ़ा था कि जो डार्क रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उसको डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट उसको क्या प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो लाइट रिएक्शन में बने हैं वो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ATP एंड NADPH। सो ATP यूज्ड इन अ डार्क रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मेनली अकर व्हेन, ठीक है। हमारे पास लाइट रिएक्शन के दो फेसेस हैं, एक हमारे पास था साइक्लिक और दूसरा हमारे पास था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो उस टाइम अकर होता है जब हमारे पास NADP पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं और हमारे पास हमें चाहिए होती है ATP की डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। नॉन साइक्लिक में तो हमारे पास ATP भी बनता है, NADP पॉजिटिव भी बनता है, ठीक है। जब हमें ATP की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ ATP बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब लाइट पड़ती है, फोटोन्स पड़ते हैं फोटो सिस्टम में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर वहाँ से फेराडॉक्सिन के पास, फिर हमारे पास वहाँ से जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, फिर वहाँ पे हमारे पास ATP बन जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ पे आता है, फोटो सिस्टम 2 पे आता है, फिर दोबारा फोटो सिस्टम 1 पे आता है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर दोबारा हमारे पास क्या होता है ATP बनती है, बट NADP पॉजिटिव नहीं बनते। ये लेक्चर मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको समझना है तो उस लेक्चर में देख लीजिए। सो द फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास NADP पॉजिटिव एविडेंट नो। बीटा हमारे पास है ATP डिमांड इज हायर देन NADPH। जब हमें ATP की डिमांड ज़्यादा होती है NADP पॉजिटिव से, NADPH से, तो हम क्या करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। लाइट इंटेंसिटी इज लो नो, CO2 इज एब्सेंट नो, द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू, ठीक है। जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स दोबारा फोटो सिस्टम 1 पे आ जाता है, ठीक है। जो हमारे पास साइक्लिक है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ आर यूज, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन आर नॉट कम इन द फोटो सिस्टम 1 और 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है NADP पॉजिटिव पे पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास साइक्लिक है उसमें इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से जाता है, दोबारा फोटो सिस्टम में 1 में आता है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक। अल्फा हमारे पास है फोटो सिस्टम 2 नो, बीटा हमारे पास है फोटो सिस्टम 1 यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चार्ली हमारे पास है वाटर नो, डेल्टा हमारे पास है NADP पॉजिटिव नो। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द केल्विन साइकिल हैज़ हाउ मेनी मेन फेसेस। हमने देखा था जब केल्विन साइकिल को एक्सप्लेन किया था उसके हमारे पास 3 मेन फेसेस थे, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट फेस था वो हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फिक्स हो जाता था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनाता था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारे पास था फर्स्ट फेज कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता था, जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट था वो हमारे पास कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये हमारे पास था रिडक्शन फेज था। एंड लास्ट हमारे पास जो था वो था हमारे पास रिजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्टर था उसको हमने क्या किया, रीजनरेट किया था। ये हमारे पास था 3 फेसेस ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। अल्फा हमारे पास दिया हुआ है 2 नो, बीटा हमारे पास है 3 यस, कार्बन फिक्सेशन, प्रोडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP एक्सेप्टर। डेल्टा हमारे पास 4 नो, चार्ली हमारे पास 4 है नो, फिफ्थ हमारे पास डेल्टा हमारे पास है 5 नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज केल्विन साइकिल रिक्वेस्ट। हम जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो हमें केल्विन साइकिल रिक्वायर होता है 12 ATP एंड 12 NADPH नो। हमने देखा था कि एक केल्विन साइकिल में हमारे पास जो है वो 9 ATP यूज़ होते हैं और हमारे पास 6 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब हम केल्विन साइकिल को 2 बार चलाएंगे तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, तो हमारे पास डबल चाहिए होगी। हमारे पास एक केल्विन साइकिल के लिए 9 ATP चाहिए, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए डबल चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम जब केल्विन साइकिल को 2 बार चलाएंगे तो फिर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर एक साइकिल में 9 ATP यूज़ होती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे पास 18 चाहिए होगी, और एक केल्विन साइकिल में हमारे पास 6 NADPH यूज़ होता है, तो
ग्लूकोज के लिए हमारे पास 12 होगा, ठीक है, डबल यूज़ होंगे, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए हमने कैल्विन साइकिल को 2 बार चलाना होता है। तो हमारे पास जो एक साइकिल में चलती है उसके डबल हमारे पास यूज़ होंगे एटीपी और एनएडीपीएच। अल्फा हमारे पास है 12 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच, नो, क्योंकि हमारे पास एक कैल्विन साइकिल में हमारे पास 9 होती है, तो 2 में हमारे पास 18 होनी चाहिए। तो एनएडीपीएच तो ठीक है, बट एटीपी इनकरेक्ट है, ठीक है। बीटा हमारे पास है 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच। यस, हमने पढ़ा है कि एक कैल्विन साइकिल के लिए हमारे पास 9 एटीपी होती है, 2 के लिए तो हमारे पास 18 होंगी ना, तो 9 टू 18। देन हमारे पास 6 एनएडीपीएच एक कैल्विन साइकिल के लिए, तो 2 के लिए हमारे पास 12 होंगी, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए हम कैल्विन साइकिल को 2 बार चलाते हैं। चार्ली हमारे पास है 6 एटीपी, नो, 6 एनएडीपीएच, नो, ये 6 एनएडीपीएच तो हमारे पास सिर्फ एक कैल्विन साइकिल के लिए यूज होती है। 24 एटीपी एंड 18 एनएडीपीएच, नो, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQs, द कैल्विन साइकिल इज लाइट इंडिपेंडेंट बिकॉज लाइट रिएक्शन, जो कैल्विन साइकिल है वो लाइट इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो लाइट कैल्विन साइकिल है उसको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसको हमारे पास क्या चाहिए होता है, लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल एटीपी और एनएडीपीएच, वो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन हमारे पास दिन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा एटीपी बनेंगे, ज़्यादा एनएडीपीएच बनेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, कैल्विन साइकिल दिन में भी अकर होगा और नाइट में भी अकर होगा, ठीक है। लेकिन इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाइट डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको क्या चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सो द अल्फा हमारे पास है, इट अकर एट अ नाइट, नो, ठीक है, लाइट डार्क रिएक्शन हमारे पास दिन में भी होती है और नाइट में भी होती है। दिन में तो ज़्यादा भी होंगी, क्योंकि दिन में हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच ज़्यादा होंगे, लाइट रिएक्शन की उसकी रिएक्शन की वजह से ज़्यादा एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होंगे, तो हमारे पास डार्क रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और नाइट में भी तो होती है, ठीक है, तो नाइट एंड डे दोनों में होती है। तो अल्फा इज इनकरेक्ट। बीटा हमारे पास इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टली लाइट, ठीक है, इसको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बल्कि इसको प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होते, सो द बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इट प्रोड्यूसेस लाइट, ये लाइट प्रोड्यूस करती है, नो, इट नीड ऑक्सीजन, नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये हमारे पास है एमसीक्यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम जैसे जैसे लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक में लेक्चर चाहिए, तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।